नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बाय के बारे में। जी हाँ, बाय बाय मतलब होता है से या के द्वारा। दोस्तों, सबसे पहले हमें बाय को पढ़ने के लिए इसके नियम को जानना जरूरी है कि आखिर बाय का प्रयोग कहाँ होता है, किन परिस्थितियों में होता है। तो चलिए दोस्तों, पहला नियम जानते हैं कि माध्यम या निकटता दर्शाने के लिए। माध्यम मतलब सहारा। जैसे हम कोई कार्य करते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ इस समय, तो मैं कैसे लिख रहा हूँ? पेन से। तो ये माध्यम हो गया कि मैं पेन से लिखता हूँ। तो इसको माध्यम दर्शाने के लिए या निकटता दर्शाने के लिए काय का प्रयोग किया जाता है? बाय का प्रयोग किया जाता है। सिंपल सी बात है, जो माध्यम है या निकटता है उसको दर्शाने के लिए बाय का प्रयोग किया जाता है। आइए दोस्तों, कुछ उदाहरण देखते हैं जिनके माध्यम से यह क्लियर हो जाएगा कि बाय का प्रयोग हमें कैसे करना है। तो आइए पहला उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, राम बस से जाएगा। यहाँ पे माध्यम बताया है कि राम यदि जा रहा है तो वह किससे जाएगा? बस से जाएगा। तो बस हो गया माध्यम। इस माध्यम को दर्शाने के लिए बाय का प्रयोग किया जाता है। वाक्य के अंत में दोस्तों गागी गे आया है, फ्यूचर टेंस की बात है, तो सहायक क्रिया विल का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट क्या है? राम। राम के लिए लिख दिया राम। हेल्पिंग वर्ब विल लग गई। इसके बाद हमें मेन वर्ब लिखना है। मेन वर्ब है जाना, जाना के लिए गो, और मेन वर्ब के तुरंत बाद हमें बाय का प्रयोग करना है। तो राम विल गो बाय, कैसे जाएगा? बस से। राम विल गो बाय बस। तो ये हो गया माध्यम। माध्यम दर्शाने के लिए बाय का प्रयोग किया जाता है। आइए और उदाहरण देखते हैं। इसमें मैंने आपको बताया है कि बाय मतलब से और के द्वारा होता है। तो कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें से शब्द आता है। तो आइए उन वाक्यों को भी देख लेते हैं। और बाय का अर्थ पास भी होता है। तो देखिए, जैसे अगला एग्जाम्पल है, मेरे पास बैठो। इसमें लिखा है माध्यम या निकटता दर्शाने के लिए बाय का प्रयोग किया जाता है, यह नियम है। तो अगला वाक्य है, मेरे पास बैठो। तो सब्जेक्ट क्या है? मेरे। मेरे पास बैठो। तो सबसे पहले इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं वो वर्ब से चालू कर दिए जाते हैं। इसमें हमें वर्ब सबसे पहले लिखना है सिट। वर्ब के तुरंत बाद बाय का प्रयोग होता है। और किसके पास बैठो? मेरे। तो मेरे के लिए मी। सिट बाय मी, मेरे पास बैठो। एक और उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है दोस्तों, यह पेंसिल मेरे द्वारा खरीदी गई। वाक्य है, यह पेंसिल मेरे द्वारा खरीदी गई। क्या खरीदा गया मेरे द्वारा? यह पेंसिल। यह के लिए दिस, पेंसिल के लिए पेंसिल। खरीदी गई पास्ट टेंस पर हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी वाज। दिस पेंसिल वाज वर्ब का थर्ड फॉर्म। दिस पेंसिल वाज खरीदना के लिए बाय। बाय का थर्ड फॉर्म होता है बॉट, और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद हमें बाय का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट किसके द्वारा खरीदी गई? मेरे। तो मेरे के लिए मी। दिस पेंसिल वाज बॉट बाय मी। यह पेंसिल मेरे द्वारा खरीदी गई। के द्वारा, ये के द्वारा शब्द आया था, तो इस के द्वारा को दर्शाने के लिए हमने काय का प्रयोग किया? बाय का। एक और उदाहरण देखते हैं दोस्तों, इसे हाथ से पकड़ो। अब हमें से का अर्थ पढ़ना है। बाय का अर्थ हमने से भी पढ़ा है। तो देखिए कैसा होगा यह, इसे हाथ से पकड़ो। तो पकड़ो वर्ब है सबसे पहले। जब दोस्तों सब्जेक्ट ना दिया जाए, सब्जेक्ट होकर भी वाक्य में सब्जेक्ट साइलेंट हो, मतलब दिखाई ना दिया जाए, ना उसको लिखा जाए, तब ऐसे वाक्यों को वर्ब से प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? कैच। कैच मतलब पकड़ो। तो पकड़ो के लिए लिख दिया कैच। किसे पकड़ो? इसे। इसे के लिए इट। अब इसके तुरंत बाद हमें काय का प्रयोग कर देना है? बाय का। तो कैच इट बाय। अब कैसे पकड़ो? हाथ से। हाथ के लिए हैंड। कैच इट बाय हैंड। ठीक ऐसा ही यहाँ हुआ है, मेरे पास बैठो। जब इसमें सब्जेक्ट नहीं है, साइलेंट है, तब हम वाक्य को वर्ब से प्रारंभ कर देंगे। वर्ब है बैठना, बैठना के लिए सेट, और पास के लिए बाय, और मेरे के लिए मी। ठीक है ना। आशा करता हूँ दोस्तों आपको भली भांति समझ में आ गया होगा कि बाय का प्रयोग हमें कहाँ, कैसे और कब करना चाहिए। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।